हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल बुद्धा पीसीएस में। आज हम डे 9 कर रहे हैं अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज का, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है हमारी डे 8 और डे 7 की। जिन्होंने जो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। जिसमें हमने वैदिक सभ्यता का ही पढ़ा है। इसमें हमारा टारगेट बिहार, एसआई बिहार टीचर और स्टेट पीसीएस बीएससी वगैरह हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले क्योंकि जिन्होंने जो वीडियोस नहीं देखेंगे उन्हें पता नहीं होगा कि मैं 48 क्यों लिखी हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सीरीज वाइज चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ हमारा बन नहीं होगा, 48 है। ठीक है, और जिन्हें पता होगा उन्हें पता ही होगा कि 48 चल रहा है हमारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 48। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, ये बताना है। भक्ति, मूर्ति पूजा पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक में क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। हमारा आंसर सी एकदम सही होगा। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्य उत्तर काल में हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं, मौर्य उत्तर काल में भक्ति और मूर्ति पूजा का उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल की जो जनता थी वो किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एक ईश्वरवाद, देवी पूजा, फिर बलि एवं कर्मकांड। तो किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वैदिक की जो जनता थी। ठीक है, देखो, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे, जिसमें था बलि एवं कुछ कर्मकांड हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हमारा क्या है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर हुआ है? जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी पर हुआ है, ये बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुष्णी। तो किस पे हुआ है? परुष्णी पे हुआ है। ठीक है, और ये अभी आधुनिक में से हम रावी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता में इसको परुष्णी बोला जाता था, रावी नदी को, और आधुनिक नाम जो है रावी है। दश यज्ञ युद्ध, जैसे 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पे हुआ है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? जस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें पता चल गया था किस नदी पर लड़ा गया है। तो देखो, परुष्णी नदी पे लड़ा गया, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी है। ठीक है, सरस्वती, अगर हम सरस्वती की बात करें तो उस टाइम ये नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसके बारे में हम आगे जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। विपाशा, देखो, इसे व्यास नदी का नाम था। आधुनिक में इसे व्यास कहा जाता है, और जो वैदिक काल था उसमें विपाशा कहा जाता था इसको। अश्कनी, आधुनिक नाम चिनाब। देखिए, जब आपका क्वेश्चंस आते हैं तो पुराने नाम भी दे सकते हैं, नए नाम भी दे सकते हैं, तो इससे आपको पता होना चाहिए कौन सा नाम किस नदी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तामा, देवी तामा एवं नदी तामा संबोधित किया गया है? तो आप इसमें बताना किस नदी को इन 3 चीजों से जाना गया है। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना। तो किसको जाना गया है? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है वैदिक काल में। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नदी क्या है? सरस्वती। देखो, इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तामा, मतलब माते तामा, देवी तामा, नदी तामा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। तो इससे भी क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, तो प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 53।
उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, तुर्वासु, पुरु या कीकट। तो इसका सही आंसर क्या है? कीकट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था। उनके जीवन जीने का मुख्य साधन क्या था वैदिक काल में? ठीक है, आर्यों का जो था, तो कृषि, शिकार, शिल्प कर्म या व्यापार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कृषि। देखो, आर्य संस्कृति आर्य संस्कृति पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ठीक है, याद रखेंगे, आर्य जो संस्कृति थी वो पशुपालक और कृषि वाली रही है। ठीक है। ऋग्वेदिक में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन किया गया। ऋग्वेदिक काल में मंत्रों में ना कृषि के बारे में बात की गई है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना भी की गई है। पशुओं को चराने, पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही रही है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो शब्द है वो ऋग्वेद का पूछा गया है और जो अभी वर्तमान में जो हमारी फसलें उससे रिलेटेड है। देखो, किसके लिए प्रयोग हुआ है यव शब्द? जौ, चना, चावल, गेहूं। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56। ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेद में पणि जो लोग थे वो किस वर्ग के थे, ये बताना है। पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी। तो किससे रिलेटेड थे? व्यापारी से रिलेटेड थे पणि लोग जो थे। देखो, व्यापार वाणिज्य प्रधान पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे, मतलब पैसे देते थे और उनसे एक्स्ट्रा ब्याज भी वसूल करते थे। उन्हें बेक नट या सूदखोर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली थी, ये बताना है। निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश, परंपरागत, राजतंत्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वंश परंपरागत राजतंत्र। देखो, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। तो राजतंत्र प्रणाली जो थी प्रजातंत्र परंपरागत थी, लेकिन उसके कुछ उदाहरण भी हमें मिलते हैं कि वहां पर राजतंत्र था और जनता द्वारा चुनाव भी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 58। वैदिक युगीन सभ्यता गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। ये राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक सभा थी, मतलब वैदिक सभा बताना क्या थी, तो यहाँ पर वैदिक सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। देखो, वैदिक काल में सभा एक समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। राजा पे ये क्या वैदिक काल में अपना कंट्रोल रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। सभा क्या थी? कुलीन मतलब जो उच्च जाति के लोग थे उनकी, और वृद्ध लोग की मतलब जो एज में ज्यादा थे उनकी थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। निम्न जाति के लोग इसमें नहीं होते थे, सिर्फ उच्च जाति के लोग होते थे। क्वेश्चन नंबर 59। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो किसमें कहा गया है?
अथर्ववेद में कहा गया है ऋग्वेद की 2 पुत्रियां, ठीक है। सभा और समिति को कहा गया है अथर्ववेद में पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सभा, ठीक है। देखो, सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्था थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है या उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 61, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किस में मिलता है? आर्णक्य, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो किस में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन के, मतलब हमने पढ़ा था, वेद वगैरह पढ़े थे तो उसमें ये पता अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधित चीजें थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अथर्ववेद में आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं। देखो, आयुर्वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इनमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, पाणे, गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वेद क्या था? मतलब ऋग्वेद जो धर्म था वो कैसा था? बहुदेववादी, अद्वैतवादी, एक ईश्वरवादी, निवृत्त मार्गी। तो क्या था ऋग्वेद में? धर्म जो था क्या? बहुदेववादी था। देखो, ऋग्वेद में हमें बहुदेववादी के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। वैदिक देवी देवताओं के 3 वर्ग थे। देखो, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।